नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं एक ऐसी वीरांगना की जिनका नाम सुनते ही जहन में सिर्फ दो शब्द आते हैं, विद्रोह और साहस। तो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को अगर समझना है ना, तो इतिहास से भी पहले हमें उस किंवदंती को समझना होगा। वो कहानी जो आज भी हम सबके जुबान पर है। और जानते हैं इस कहानी को अमर किसने बनाया? हिंदी के एक बहुत ही मशहूर कविता ने। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन 100 साल से भी ज्यादा हो गए और ये आज भी पूरे भारत में गूंजती है। इसी एक लाइन ने उस योद्धा रानी की एक ऐसी तस्वीर बना दी है जो हमारे दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस गई है। पर हर किंवदंती के पीछे एक असल इंसान होता है ना? तो इस महान गाथा के पीछे भी एक जीती जागती शख्सियत थी, एक लड़की जिसकी परवरिश नहीं, आप कह सकते हैं, उसके उस असाधारण भविष्य की नींव रखी थी। तो चलिए रानी बनने से पहले की उनकी कहानी जानते हैं। उनकी शुरुआत हुई 1828 में वाराणसी में, मतलब उस युद्ध के मैदान से मीलों दूर जहां वो एक दिन इतिहास रचने वाली थीं। वैसे उनका असली नाम तो मणिकर्णिका था, लेकिन घर में सब उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। और यहीं से कहानी अलग होनी शुरू होती है। अपने जमाने की दूसरी लड़कियों से वो बिल्कुल अलग थीं। मनु का बचपन गुजरा उन चीजों को सीखने में जो बाद में एक रानी के लिए, वो भी युद्ध में, कितनी जरूरी साबित हुई। सोचिए, घुड़सवारी, तलवारबाजी, औरतों और हथियार चलाना, ये सब उनके बचपन का हिस्सा था। फिर आया उनकी जिंदगी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। झांसी के राजा से उनकी शादी हुई, पर ये खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं और बहुत जल्द ये एक ऐसे टकराव में बदल गईं जिसने सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे इतिहास की धारा ही मोड़ दी। जरा देखिए कि कितनी तेजी से सब कुछ बदला। शादी के बाद मनु बन गई रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। फिर एक बड़ी त्रासदी हुई। राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। वो अपने पीछे छोड़ गए एक गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को। और बस यहीं से शुरू हुई उनकी सीधी टक्कर दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के साथ। अब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने के लिए अपनी एक बहुत ही, कह सकते हैं, विवादास्पद पॉलिसी का इस्तेमाल किया। इसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब सीधा सा था, अगर किसी राजा का अपना, मतलब सगा बेटा नहीं है, तो उसका राजपाट सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। बस इतनी सी बात। और इस पर रानी लक्ष्मीबाई का जो जवाब था वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बस ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था, एक ऐसी घोषणा जिसने एक बहुत बड़े विद्रोह की आग में घी का काम किया। और जानते हैं उन शब्दों के साथ क्या हुआ? वो रानी एक सेनापति बन गई। उन्होंने भारत के सबसे बड़े विद्रोहों में से एक में अपनी पूरी प्रजा को लीड किया। ये वो लम्हा था जब एक रानी एक योद्धा में तब्दील हो गई। पर एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर एक छोटा सा राज्य और उसकी रानी, उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत की कैसे? इसका जवाब उनके लीडरशिप में छिपा है। एक ऐसी लीडरशिप जो शायद ही कहीं देखने को मिले। वो कोई ऐसी रानी नहीं थी जो महल में बैठ के बस हुक्म देती, नहीं, वो एक योद्धा थी। अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल फ्रंट लाइन पर लड़ रही थी। सोचिए, मर्दों वाला कवच पहनकर, अपने सबसे भरोसेमंद घोड़े बादल पर सवार होकर वो खुद तलवार चला रही थी। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि हालात कितने मुश्किल रहे होंगे। एक तरफ एक छोटे से राज्य की सेना जिनका सबसे बड़ा हथियार था अपनी रानी से मिली प्रेरणा, और दूसरी तरफ एक ग्लोबल सुपर पावर की जबरदस्त फौजी ताकत। ये वाकई एक असाधारण मुकाबला था। हाँ, झांसी के लड़ाई का नतीजा वो नहीं रहा जो वो चाहती थीं, लेकिन सच तो ये है कि रानी लक्ष्मीबाई की असली कहानी तो वहीं से शुरू हुई। उनकी शहादत ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो साल था 1858। ग्वालियर के पास एक युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, अंग्रेज उन्हें कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाए। उनकी पूरी जिंदगी ना एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि आज़ादी वो कोई देता नहीं है, उसे कमाना पड़ता है, अपने साहस से, अपने बलिदान से। यही उनकी विरासत का सबसे बड़ा संदेश है, जो किसी एक समय या जगह तक सीमित नहीं है। तो आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो सिर्फ एक रानी के तौर पर नहीं करते, वो प्रतीक बन चुकी हैं जुल्म के खिलाफ हिम्मत का, अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान का।
देश के लिए अटूट प्रेम का, और सबसे बढ़कर एक ऐसी प्रेरणा का जो कभी खत्म नहीं होती। तो आखिर क्या चीज है जो किसी हीरो की कहानी को अमर बना देती है? शायद ये तब होता है जब किसी एक मकसद के लिए उनका संघर्ष उनकी अपनी जिंदगी से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है, और फिर वो आने वाली हर पीढ़ी को प्रेरणा देता रहता है, हमेशा के लिए।